आज हम बनाएंगे जी डबल फ्लेवर वनीला आइसक्रीम, जिसको हम बहुत ही कम बजट में बनाने वाले हैं। आधा किलो दूध से यकीन करें ये हम 1 किलो वनीला आइसक्रीम बनाकर तैयार करेंगे। ये डबल फ्लेवर वनीला आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त, सॉफ्ट और एकदम क्रीमी बनकर तैयार होती है। यकीन करें जब आप मेरे तरीके से ये वनीला आइसक्रीम बनाएंगे ना तो अपने पुराने तरीके सारे भूल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है जी एक बर्तन और इसमें शामिल करेंगे फुल फैट क्रीम वाला फ्रेश दूध। अगर आप चाहें तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। इसमें से हमने थोड़ा सा दूध एक बाउल में निकालना है और इसको इस तरह से निकाल के आप इसको साइड पे रखें, इसका हमें बाद में ज़रूरत है। शुगर शामिल करेंगे जो कि हाफ कप है। आप अपने मीठे के लिहाज से भी शुगर को ऐड कर सकते हैं, मगर जो आइसक्रीम है इसमें ज़्यादा मीठा जो है वो अच्छा लगता है। अब हम मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें इलायची के दाने ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के करीब, और इसमें बॉयल आने देंगे अच्छी तरह से। इसके साथ हमने वनीला कस्टर्ड ले लिया है। क्योंकि हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो इसके लिए हमें वनीला ही कस्टर्ड चाहिए होगा। तो जो हमने बाउल में दूध निकाल लिया था ना, उसमें हम 2 चम्मच ये कस्टर्ड शामिल करेंगे और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो कस्टर्ड पाउडर के लम्स वगैरह है वो अच्छी तरह से एकदम ख़त्म हो जाए। यकीन करें ये डबल फ्लेवर वनीला आइसक्रीम इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी ना कि इसको जब आप बनाएंगे तो आप बाज़ार की जो है वो आइसक्रीम भूल जाएंगे हमेशा के लिए। तो आपने जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि इसमें लम्स वगैरह होते हैं कस्टर्ड पाउडर के। इसको मिक्स कर लेने के बाद आप देख सकते हैं साथ में ही दूध में अच्छी तरह से बॉयल भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। दूध को एक दफ़ा से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि जो हमने कस्टर्ड पाउडर तैयार किया है ना, उसको हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शामिल करेंगे। सारे एक साथ ना ऐड करें वरना लम्स वगैरह बन सकते हैं और उनको ख़त्म करना मुश्किल हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करें। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको अच्छी लग रही है तो बिल्कुल कंजूसी ना करें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा हमने कस्टर्ड का बैटर शामिल कर लिया है और इसको लगातार हमने 2 से 3 मिनट तक पकाया है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने इतनी ही रखनी है क्योंकि क्या होगा कि जब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको कस्टर्ड पाउडर को हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था तो हमने इसको बॉल में शामिल कर लिया है। इस तरह से क्या होगा कि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे और अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली है जी व्हिपिंग क्रीम। ये जो आइसक्रीम बना रहे हैं ना, इसमें आपने व्हिपिंग क्रीम का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि इसी से जो है ये ज़बरदस्त क्रीमी और बहुत ही अमेजिंग सी बनेगी। यहाँ पर जो हमने बाउल लिया था ना जिसमें हम क्रीम को बीट करेंगे, इसको हमने फ्रीज़र में रखा था जी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और क्रीम को बीट करने में हमें आसानी हो, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक बीटर का नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्रीम यहाँ पर तकरीबन हमने हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा शामिल कर ली है। अब इसको तोड़ लेंगे क्योंकि हमने क्रीम को भी फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि जब क्रीम अच्छे से चिल होगी ना तो इसको बीट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यकीन करें जो बीट करने का मैंने तरीका आपको बताया है ना क्रीम को, इससे आपको सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे और यकीन करें आपकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये बीट हो जाएगी ना कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कितनी स्मूथ सी ये हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। देख सकते हैं कितने कम वक्त में हमारी कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये बीट हुई है। बस रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए बनाएं, यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपको बना के। तो यहाँ पर कस्टर्ड को जो है वो हमने अच्छी तरह से चिल करने के लिए इसको फ्रिज में रखा था और अब हम क्या करेंगे कि इसको हैंड बीटर की मदद से ना अच्छी तरह से बीट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो इसमें ये कस्टर्ड है ना ये एकदम स्मूथ और बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त किस्म का हमने इसको भी बीट कर लिया है। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि जो हमने क्रीम बीट कर ली थी ना उसको हम शामिल करेंगे। क्रीम ऐड करने से ना जो ये आइसक्रीम है ना इसमें बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। जो आप बाज़ार वगैरह से आइसक्रीम लाते हैं ना वो इसीलिए ज़बरदस्त और मज़ेदार सी लगती है क्योंकि उसमें क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और घर पर अगर आप इस क्रीम को बनाएंगे ना तो आपको बहुत कम बजट में पड़ेगी। तो अगर आप मेरी रेसिपी देखकर बनाएंगे तो यकीन करें आपकी जो ये आइसक्रीम है ना ये एकदम ज़बरदस्त किस्म की बनेगी और यकीन करें आप आइसक्रीम बनाने के एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हैंड बीटर लेंगे और इसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे आइसक्रीम को ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो मिक्सअप हो जाए इस तरह से। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बस कोशिश यही करें कि रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए बनाएं ताकि आपकी भी आइसक्रीम इसी तरह से ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हो।
इसको मिक्स कर लेने के बाद क्या करेंगे कि हम एक कंटेनर डब्बा लेंगे और इसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से आप कोई भी डब्बा ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, और इसको आपने अच्छी तरह से क्रीम को इसके अंदर सेटल आउट करना है। और 1 पिंच के करीब इसमें लाल कलर शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 2 कलर की, जैसे कि डबल फ्लेवर आइसक्रीम बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये कलर शामिल करा है। इसकी मदद से मैं इस तरह से 2 कलर आएंगे आइसक्रीम में, और यकीन करें बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। इसको इस तरह से आप मिक्स करें चम्मच की मदद से, तो ये हल्का हल्का जो कलर है ना, ये मिक्स होगा आइसक्रीम में, और 2 कलर की जो है वो आपकी ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम बनेगी। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर से कवर करके 6 घंटे तक फ्रीज़र में रखेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो सेटल आउट हो जाए। तो मिलते हैं 6 घंटे बाद। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 6 घंटे हो चुके हैं, और अब हम इसको स्कूप कर लेंगे। माशाल्लाह से एकदम सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी सी बनकर तैयार हुई है। और यकीन करें आप आधा किलो दूध से जो है वो देख सकते हैं, माशाल्लाह से स्कूप करने से ही पता चल रहा है एकदम क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये हमारी डबल फ्लेवर वनीला आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। इससे पहले जो मैंने आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की, यकीन करें आप सब लोगों ने इतना ज़्यादा उसको पसंद किया ना, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप इसको भी बहुत ही आसानी से बना सकें। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके अलावा ऊपर आई बटन में भी आप जाकर ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमने स्कूप कर लिया है। इसके ऊपर से थोड़े से हम इसके ऊपर पिस्ते और बादाम शामिल करेंगे, जिससे कि ये और मज़ेदार लगेंगी आइसक्रीम। इस आइसक्रीम की रेसिपी को आपने ज़रूर से बनाना है। यकीन करें आपकी आइसक्रीम इतनी ज़बरदस्त बनेगी ना कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसानी से हमने इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम बना ली। घर में बनाएं एकदम आसान से तरीके से और कम बजट में रहते हुए, और इन्जॉय करें। यकीन करें जब आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितनी भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं वो कम बजट के साथ हों, ताकि तमाम लोग उसको बआसानी घर में बना सकें। इसके ऊपर भी हमने थोड़े से ऐड कर दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, जिससे कि बहुत ज़बरदस्त लगेगी। माशाल्लाह से देख सकते हैं आधा किलो दूध से हमारी 1 किलो आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। अभी कुछ रहती भी है जिसको हमने अभी स्कूप नहीं किया। ज़रूर से बनाएं, इंशाल्लाह से रेसिपी बहुत आपको पसंद आएगी। और अब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़ेदार किस्म की ये हमारी क्रीमी सी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी क्रीमी और ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। आप भी इसको ज़रूर से बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। इसके अलावा आपको किसी भी रेसिपी की फरमाइश है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह से मैं आपके साथ ज़रूर से रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इंशाल्लाह से इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।